हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 50th है। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में जो डेफिनेशंस हैं वो, और एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स आज करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशंस करते हैं। ये डेफिनेशंस हैं जो आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट, इन डेफिनेशंस के बारे में ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट देखिए क्या है एम्प्टी सेट। नाम से पता चल रहा है क्या, ऐसा सेट जो एम्प्टी है, ऐसा सेट जो खाली है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। इसका दूसरा नाम क्या है, नल सेट। इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। इन तीनों का एक ही मतलब है, सेम मीनिंग है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कह देंगे, एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि ओड नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4, या फिर नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4, ये देख लो 3 और 4 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। तो ये सेट आपका कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। और इसकी नोटेशन कैसी है, मान लो ए कोई भी आपका सेट है तो A इक्वल टू, ये नोटेशन है एम्प्टी की, इसे 5 पढ़ते हैं। इसका मतलब सेट क्या है, खाली है, इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। एक दूसरी नोटेशन भी है, कैसे, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो और उनको खाली छोड़ दो। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट का सिंबल है। क्या ये एक एम्प्टी सेट है, नहीं, ये आपका एक एम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, क्या, 0। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या हो गया, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। उसे हम नल सेट भी कह सकते हैं, उसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं। नोटेशन की बात करें तो एम्प्टी सेट को या तो हम 5 से डिनोट करते हैं या हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अगर किसी सेट के एलिमेंट डेफिनेट है नंबर्स में, यानी कि हम उन्हें काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं, तो वो आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेट कहूं 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में क्या है, फाइनाइट है, डेफिनेट है। 1 2 3 4 5 6, हमें पता है 6 नंबर है, तो ये सेट आपका क्या माना जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड क्या है, इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट ना हो, इनडेफिनेट हो, बहुत सारे हो, इनफाइनाइट हो, उसे हम क्या कह देंगे, इनफाइनाइट सेट। अगर हम कहें 1 2 3, ये सेट आपके पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, तो ये सेट भी कैसा हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, एक चीज और, अगर कोई सेट आपका एम्प्टी है तो वो क्या होगा आपके पास, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई सेट एम्प्टी है मतलब खाली है, मतलब उसमें 0 एलिमेंट है, तो गिन तो सकते हैं ना कि हम 0 एलिमेंट हैं, तो वो आपका किस कैटेगरी में जाएगा, फाइनाइट सेट में। ठीक है, दोबारा देखिए जरा फाइनाइट और इनफाइनाइट को। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन, या तो कोई सेट एम्प्टी है या फिर उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट हैं, काउंटेबल हैं, हम गिन सकते हैं, तो वो आपका क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट। या फिर ये कह दीजिए कि जो सेट फाइनाइट नहीं है वो क्या आ गया आपके पास, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेट नहीं होते हैं, फाइनाइट नहीं होते हैं, काउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट आपके पास क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन देखिए, किन्हीं भी दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स कह देंगे अगर मान लो ए कोई भी सेट्स है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4, और बी कोई भी सेट्स क्या है 3 2 1 4। देखिए जरा दो एग्जांपल मैंने जानबूझ के ऐसे लिए हैं। इक्वल सेट्स, किन्हीं भी सेट्स को इक्वल सेट्स कह देंगे अगर एक के एलिमेंट दूसरे में बिलोंग करते हैं और दूसरे के एलिमेंट पहले वाले में बिलोंग करते हैं। क्या ए बी के इक्वल है, क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है, क्या बी का हर एक एलिमेंट ए में है,
दोनों ही होने चाहिए, वाइस वर्सा, ये चीज ध्यान रखिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कह देते हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक है, एक चीज और देखिए, अगर ए सेट यही है और अगर मैं क्या कहूं आपको, बी सेट ये ले लूं, क्या अब भी ये दोनों इक्वल हैं? यस, अब भी ये दोनों इक्वल हैं। डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन में क्या कहा गया, क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है? वन है, वन है। रिपीटेशन की तो बात ही नहीं हुई कि ए का हर एक एलिमेंट उतनी बार ही है जितनी बार ए में है, नहीं, ऐसा तो कुछ ही नहीं कहा गया। स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये दोनों हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट आ जाएंगे। यही रीजन है कि सेट को लिखते टाइम हम नंबर्स को रिपीट नहीं करते, क्योंकि ये सेट और ये सेट एक ही बात है। यहाँ पे रिपीट नहीं किया हुआ, यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, ये इक्वल ही है, इसीलिए सेट की रिप्रेजेंटेशन में हम नंबर्स को रिपीट नहीं करते थे। ये आपको पहले बताया था कि रिपीट नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, चाहे रिपीट कर दो चाहे ना करो। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, इक्वल सेट की डेफिनेशन थी। क्या, टू सेट्स को इक्वल कहा जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वन इज एन एलिमेंट ऑफ सेकंड and every element of second is an element of first one, then those sets are said to be equal sets। तो ये सारी definitions थी जो आपके यूज होनी है। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपको कुछ एक सेट की फॉर्म दी हुई है, आपने बताना है कि इनमें से फाइनाइट कौन से और इनफाइनाइट कौन से हैं। हम रिवाइज करें फाइनाइट के डेफिनेशन को, या तो कोई सेट एम्प्टी हो या उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, डेफिनेट हो, तो उस हम सेट को क्या कह देंगे, फाइनाइट। और जिस सेट के एलिमेंट्स, जो सेट फाइनाइट नहीं है, वो आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। फर्स्ट देखिए क्या है, एक्स है, एक्स में नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 से लेकर स्टार्ट हैं, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 और 2, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, 2 हैं, डेफिनेट हैं, काउंटेबल हैं, तो ये सेट हमारे पास कैसा आ गया है, फाइनाइट सेट। पहले हम देख लें कि सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं, लिस्ट से बना लें, फिर उससे हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये सेट फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। सेकेंड देखिए, x है, x में नेचुरल नंबर है, अगेन हमारे कहाँ से स्टार्ट हो गए, 1 से स्टार्ट हो गए, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि उसका स्क्वायर 4 होना चाहिए। हमें पता है सिर्फ 2 ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होता है, 4, यानी कि इसमें क्या आ गया, इस सेट में एक एलिमेंट तो आ गया ना, हम काउंट तो कर पा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है, x आपका अगेन नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम इस कंडीशन को सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 2x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। बट x तो हमें क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो नेचुरल भी हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, ये सेट कैसा है, एम्प्टी है। और अगर एम्प्टी सेट आता है, कोई भी सेट नहीं है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये सेट आपके पास क्या आ गया है, फाइनाइट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x नेचुरल नंबर है, अगेन आपके 1 2 3 एंड सो ऑन, और साथ में क्या आ गया है कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहाँ, कौन कौन से हो गए, 2 3 5 6 नहीं आएगा, 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। 3 0 काफी है दिखाने के लिए, 3 डॉट एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। क्या यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हैं, क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट इन नंबर्स हैं, तो ये सेट भी आपका कैसा आ गया, इनफाइनाइट। और लास्ट और देखिए क्या है, x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x इज ओड। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर है, 2 से भाग नहीं होगा, तो हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 11, और ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सेट आपके पास अगेन क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया।
अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स के आगे 3 डॉट्स लग रही हैं, मतलब ये सेट आपका क्या है, इनफाइनाइट है, ये फिक्स है। नोटेशन मान लो एक तरह से, फाइनाइट में क्या होगा, एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, कोई डॉट नहीं है। इनफाइनाइट में क्या है, नंबर की जो लिस्ट होगी उसके आगे अगर 1 2 3 डॉट्स आ जाएं, मतलब ऐसे ऐसे ढेर सारे एलिमेंट है, और जब ढेर सारे बल अनकाउंटेबल की बात हो तो वो सेट आपका कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट सेट। तो हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने थे। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स आपके इक्वल सेट से रिलेटेड हैं, उनको अब डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 7 देखिए बच्चे क्या है, फाइंड पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। आपको ए बी सी डी और ई, ये 5 सेट्स दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। इस सेट में क्या है, 0 एलिमेंट है, बी क्या है, एक्स, और एक्स क्या है, 15 से बड़ा, 5 से छोटा। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई नंबर 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, नहीं पॉसिबल। तो बी सेट में आप कैसा है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट है। सी देखिए, सी में क्या है, x है और x माइनस 5 इक्वल टू 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सी में क्या एलिमेंट आएगा, 5 को इधर लेके जाओ, सी में क्या आपके पास आया, माइनस का 5 था, इधर आएगा तो प्लस का 5, यानी कि एक एलिमेंट क्या है इसमें, 5 है। डी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या है, x का स्क्वायर 25 है। किस किस नंबर का स्क्वायर 25 होता है, किस किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो कि 25 आएगा, एक तो 5 को और एक -5 को। ठीक है, जब हम बात करेंगे तो सारे नंबर्स को देखेंगे, 5 का स्क्वायर भी क्या होता है, 25, और -5 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 25। नेक्स्ट देखिए ई, x इज द इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस। हमें रूट निकालने हैं इसके, बट पॉजिटिव वाला लेना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो अक्षर जिनको मल्टीप्लाई करे, 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे तो -15 और जोड़े तो -2, तो -5x और +3x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 3 x माइनस 5। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू एक तो क्या आएगी आपके पास 5 और x प्लस 3 बनेगा ना एक, और ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास -3। 2 वैल्यू आएंगी जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बट हमें तो क्या लेना है, पॉजिटिव रूट लेना है, मतलब हम इसको नहीं लेंगे, और ई सेट में आपके पास ये एलिमेंट आ गए। ठीक है, ए सेट में 0 है, बी सेट एम्प्टी है, सी में 5 है, डी में 5 और -5 दोनों हैं, और ई में सिर्फ 5 है। अब सीधे ई में देखने से पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। अब देख लीजिए ए बी सी डी और ई में से कौन से इक्वल है, साफ साफ दिख रहे हैं हमें, सी और ई क्या है आपके पास, इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, एक ही एलिमेंट है 5, सी वाला एलिमेंट डी ई में है और ई वाला एलिमेंट सी में है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि सी इक्वल टू ई, बाकी इक्वल नहीं है। हमें इक्वल सेट्स के पेयर को ही छांटना था। और अब लास्ट एग्जाम्पल क्या है, आपने जस्टिफाई करना है, बताना है इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं और नहीं है। देख लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x है और x में क्या है, अलोए, इस वर्ड के लेटर्स हैं, तो क्या क्या लेंगे हम, A, L, रिपीट नहीं करेंगे, O और Y। ठीक है, Y सेट में कौन कौन से हैं, लॉयल के अक्षर हैं, तो क्या है इसमें, L O Y A। सेट्स को लिखते टाइम हम रिपीट तो करते ही नहीं है, ये लिख लिए। अब देखिए क्या ये इक्वल है, क्या x का हर एक एलिमेंट y में है, यस। क्या y का हर एक एलिमेंट x में है, यस। देन वी कैन से दैट x इक्वल टू y। सेकेंड पार्ट और देखिए, अगर a में क्या है, n नेचुरल नंबर्स हैं और n क्या है, इंटीजर्स हैं, z का मतलब प्लस के भी माइनस के भी सारे हैं, और उनका स्क्वायर क्या है, 4 से छोटा है और बराबर भी है, तो क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 है, इक्वालिटी है, इंटीजर्स हैं तो माइनस के भी ले सकते हैं। ये आएंगे आपके ए सेट में एलिमेंट। बी में और देखिए, बी में क्या है, x है, x रियल है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
अगेन फिर हम इसके फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर आपके पास इजीली क्या बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1 यही बनेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा। तो इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएंगी, 2 और 1 और 2। सिर्फ कुछ नहीं किया आपने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके फैक्टर बनाए हैं और ये आपके पास क्या आई है वैल्यूज 1 और 2। अब हमें ए सेट के एलिमेंट भी पता लगे, बी के भी पता लगे, क्या ये इक्वल है। देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि ये सेट्स आपके क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इक्वल टू के साइन को कट कर देंगे क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ होना चाहिए था, वाइस वर्सा। तो ये आपने आज पढ़े डेफिनेशंस और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 के। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन है, कैसे लिखना है वहां से सॉल्यूशन ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।